अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी कौम से मुतासिर करवाएंगे जो एक अजीम ताकत और कुव्वत रखती थी। इनका कद तकरीबन 12 से 13 मीटर लंबा होता था, जिसे कौम आद या कौम इरम कहा जाता है। और इनका जिक्र कुरान के मुख्तलिफ सूरत जैसे सूरह आराफ, सूरह फज्र और सूरतुल फुराह में आया है और कई मकामात में भी इनका जिक्र आया है। दोस्तों, ये कौम नूह के बाद दूसरी कौम थी जिसने गुमराही और बुत परस्ती का रास्ता अपनाया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हे गाइस, दिस इज तारिक और आप देख रहे हैं पास्ट एक्सप्लोर विद सिराज। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि कौम आद का सजरा कहाँ से मिलता है। जब कौम नूह हलाक हो गई और सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम के हमरा और 3 छोटे बेटे बचे थे, तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने तीनों बेटों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया, दुनिया को फिर से आबाद करने के लिए और इंसानी तादाद बढ़ाने के लिए। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हाम, शाम और याफिस बचे थे एंड शाम की 4 औलादे थी, अशूर, अरफक्षद, एरम और एलम, जिसमें आपकी तीसरी औलाद एरम के बेटे हौद, हौद के बेटे आद थे। और आद से जितनी नस्लें चली उसे कौम आद या एरम कहा जाता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से मिलता है कौम आद का सजरा। आद बिन हौद बिन एरम बिन शाम बिन नूह अलैहिस्सलाम। अगर नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आप नहीं जानते तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर चेक कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं कौम आद के बारे में। अल्लाह ताला ने इन कौमों को इतनी ताकत और कुव्वत से नवाजा था और ये लोग बहुत लंबे कद के होते थे। रिवायत में मिलता है कि कई कई मीटर लंबे होते थे और ये अपनी पूरी जिंदगी में ना बीमार होते थे, ना ही इनके बाल सफेद होते थे और ना ही इनकी नजरें कमजोर होती थी। 800 साल की जिंदगी पाते थे और इन्हें सिर्फ मौत आती थी। और ताकत कुछ इस तरह से थी कि बड़े बड़े पेड़ को एक हाथ से उखाड़ देते थे और भारी भरकम पत्थर जिसे 100 लोग मिलकर ना उठा सके, ये लोग उसे आसानी से उठा लेते थे। इन्हें ऐसी कारीगरी और फनकारी आती थी कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को काट कर ऐसे मजबूत घर बनाते थे जैसे इन्हें हमेशा बाकी रहना है। और इन्हें खेमा लगाने का बहुत शौक था। घर होने के बावजूद भी ये खेमा लगाते थे और वक्त को जाया करते थे। इसी ताकत और कुव्वत में ये लोग कुछ इस तरह मसरूफ हुए कि बुतों की पूजा करने लगे और रब को भुला दिया जिसने इन्हें इतनी नियामतों से नवाजा था और उस रब की नाशुक्री करने लगे। रिवायत में आता है कि आद कौम के लगभग 12 कबीले थे जो यमन बहरीन के जानिब अरब के शहर अल-हकाब में आबाद थे और कई हजार सालों तक आबाद रहे। वक्त के साथ ये लोग शिर्क और फसाद में फंस गए। अल्लाह ताला का एक कानून है कि जब तक किसी कौम की तरफ अपना नबी या रसूल न भेजे तब तक उन कौम पर अजाब नाजिल नहीं होता। तो वहीं अल्लाह ताला ने एरम के भाई अरफक्षद के बेटे शालिक और उनके बेटे हूद अलैहिस्सलाम को चुना और कौम आद की जानिब मंसूब कर दिया। आपने 50 साल की उम्र में नबूवत पाई और कौम आद को तबलीग करने लगे। वो कभी अल्लाह के अजाब से डराते तो कभी अल्लाह की दी हुई नियमतों को याद दिलाते, जिसमें कुछ कबीले ईमान लाए और कुछ न माने और कहने लगे कि कौन है जो हमसे ज्यादा ताकत रखता है, तुम जिस अजाब की बात करते हो वो ले आओ। हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मौला, इन लोगों ने मेरी एक बात न मानी और मेरी बातों को झुटलाते रहे। ऐ परवरदिगार, तू मेरी मदद फरमा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये लोग बहुत जल्द पछताएंगे। फिर अल्लाह ताला ने बादलों को हुक्म दिया, इन पर पानी बंद कर दो और तकरीबन 3 साल तक बारिश नहीं हुई। नहर के सारे चश्मे सूख गए और पेड़ भी मुरझाने लगे और पानी पीने की तंगी भी हो आई। तो हूद अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, ऐ मेरी कौम वालों, ये अल्लाह के अजाब की खुली निशानी है। तुम सब इस्तगफार करो और माफी तलब करो, साथ ही सरकशी और शिर्क से निकलकर अल्लाह को सजदा करो। तुम पर रहमत की बारिश होगी और तुम्हारी कुव्वत में भी इजाफा होगा। तो लोग कहने लगे कि तुमको हमारे बुतों की फिटकार लगी है और तुम दीवाना हो गए हो। और कहा, हम सब बैतुल्लाह शरीफ जाएंगे और वहाँ दुआ करेंगे। उस वक्त का रिवाज था कि चाहे मोमिन हो या काफिर, जब किसी पर मुसीबत आती तो बैतुल्लाह शरीफ जाकर वो दुआ करते थे। तो कुछ कबीले के लोग हिजरत करके बैतुल्लाह शरीफ पहुँचे और बारिश की दुआ की तो फौरन आसमान में 3 रंग के बादल छा जाते हैं, एक सफेद रंग का, एक सुर्ख रंग का और एक सियाह रंग का। और गैब से आवाज आती है कि तुम सब अपने कौम के लिए एक बादल पसंद कर लो। फिर सबने सोच और समझ कर सियाह बादल को पसंद कर लिया और वो बादल धीरे धीरे पूरे आसमान में छा गए। सब लोग खुशियां मनाने लगे, लेकिन हूद अलैहिस्सलाम को पता था इस बादल में अल्लाह का दर्दनाक अजाब छुपा है और आप अपने असबाबों को लेकर महफूज जगह पर चले गए। और रिवायत में आता है कि 7 दिन और 8 रात तक एक ऐसी आंधी चली कि पहाड़, पेड़, ऊंचे ऊंचे टीले सब गर्क हो गए और हवा इतनी तेज की एक जगह से दूसरी जगह इतनी जोर से पटकती कि उनकी हड्डी पोशीदा हो जाती थी और देखते देखते सब शहर रेत में तब्दील हो गए। और हूद अलैहिस्सलाम 50 सालों तक अल्लाह की वहदानियत बयान करते रहे और तकरीबन 150 साल की उम्र में इस दुनिया से कूच कर गए। दोस्तों, अभी तक कुछ लोग इसे कहानी समझते थे, लेकिन जल्द ही खुदाई के दौरान कुछ ऐसे इंसानी ढांचे मिले हैं जिनका कद खजूर के बराबर बताया जा रहा था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें और मिलते हैं अगली वीडियो
میں اللہ حافظ.